नमस्कार बच्चों, आज हम राजनीति शास्त्र का पेपर देखेंगे जो रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत हो रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस तिथि को हिरोशिमा पर अणु बम गिराया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 1945। दूसरा है, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो इसमें उत्तर हो जाएगा चीन। तीसरा है, शिमला का समझौता कब हुआ था? 1972 में। किस प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी? तो चौथा उत्तर हो जाएगा श्री नरसिम्हा राव। पांचवा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले में देखता है। क्या है? आसियान सुरक्षा समुदाय। क्या हो जाएगा? आसियान सुरक्षा समुदाय। तीसरा है, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। क्या थे? राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा, केशवानंद भारतीय प्रकरण में संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित किया गया है। किसे? मूल ढांचे। पांचवा है, वीपी सिंह ने जैन मोर्चा सरकार को नेतृत्व किया था। किसे? जैन मोर्चा सरकार को नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सही जोड़ियां बनाइए। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? सन 1971 में। परमाणु अस्त्र प्रसार संधि 1968। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने की तिथि 14 मई 1954। कबालियों की मशीन पर हमले की तिथि 1953। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1953। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्य असत्य बताइए। पहला इसका, सन 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। ये क्या है? सही हो जाएगा। दूसरा है, रूबर रूसी मुद्रा है। ये सही है। तीसरा है, राम मनोहर लोहिया ने संसद मार्च को नेतृत्व किया था। ये गलत हो जाएगा। 10 सितंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये सही है। पांचवा है, असंलग्नता की नीति ने एक विश्वव्यापी आंदोलन को जन्म दिया। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे पांचवा, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है इसका, नाटो का पूरा नाम। नाटो का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नाटो का पूरा नाम हो जाएगा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। दूसरा है, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? तो लगभग 150। कितनी? 150 किलोमीटर थी। तीसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर सन 1993 में। चौथा है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पांचवा है, प्रीवी पर्स किनसे संबंधित था? तो अंडों के उत्पादन में वृद्धि। क्या हो जाएगा? अंडों के उत्पादन वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन छठवां, शीत युद्ध कहते हैं किसे कहते हैं? शीत युद्ध क्या है मतलब? इसके अथवा में दो ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है? ये उत्तर चाहिए हो तो बच्चों टेलीग्राम पे एसएमएस करना, मैं उसमें भेज दूंगा इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर, छठवां से लेके पूरे लास्ट तक के। प्रश्न सातवां देखेंगे, भारत की पूर्वी अवलोकन नीति क्या उद्देश्य था? इसके अथवा में थॉक थेरेपी क्या है? आठवां प्रश्न है, हेगेमनी क्या है? इसके अथवा में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? अगला क्वेश्चन नौवां देखेंगे, शिमला समझौते की 3 शर्तें लिखिए। इसके अथवा में है, भारत बांग्लादेश के मध्य न्यूमूर द्वीप विवाद के क्या कारण थे? ये बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, नवीन आर्थिक सुधार के 2 दोष लिखिए। इसके अथवा में है, विश्वव्यापी परस्पर जुड़ाव क्या है? ये सभी क्वेश्चन उसमें डाल दूंगा, देख लेना। 11वां है, राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? इसके अथवा में है, प्रथम आम चुनाव के समय चुनाव आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी? 12वां क्वेश्चन देखेंगे, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? इसके अथवा में है, प्रीवी पर्स क्या है? इसे किसने समाप्त किया? अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निशस्त्रीकरण की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। इसके अथवा में सैन्य संगठन गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं? किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताएं जो अभी मौजूद है, इस गठबंधन के उद्देश्य भी बताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 14, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में है शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करती हुई सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। इसके अथवा में किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। अगला क्वेश्चन 16 देखेंगे, चीन का भारत पर आक्रमण का परिणाम भारतीय राजनीति पर क्या पड़ा। इसके अथवा में है भारत तथा विश्व राजनीति में बदलते गठबंधन का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, भारत विभाजन के कारण लिखिए। इसके अथवा में है शरणार्थी समस्या के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 18वां, निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों को लिखिए। इसके अथवा में मतदान के बदलते तरीके का वर्णन कीजिए। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नियोजन की आवश्यकता के कारण लिखिए। इसके अथवा में है आर्थिक नियोजन के लाभ लिखिए। अगला क्वेश्चन 20वां देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में है विश्व बैंक के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। 21वां क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को के द्वारा संपादित कार्यों की समीक्षा कीजिए। इसके अथवा में है अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका लिखिए। अगला क्वेश्चन 22वां देखेंगे, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किसकी भूमिका प्रमुख है। इसके अथवा में है भारत के श्रीलंका के मध्य मतभेद के 4 कारण। कोई 4 कारण बताना है भारत और श्रीलंका के मध्य मतभेद के। 23वां क्वेश्चन देखेंगे, दक्षेस के महत्व को लिखिए। इसके अथवा में है भारत बांग्लादेश के मध्य तनाव के प्रमुख कारण लिखिए। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के प्रमुख दुष्प्रभावों को समझाइए। इसके अथवा में 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के जीत के क्या कारण रहे हैं, वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन 25वां देखेंगे, तनाव शैथिल्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये बताना है। 5 नंबर का है, 5 कम से कम होनी चाहिए विशेषताएं। अगला है भारतीय विदेश नीति के निर्धारण तत्व लिखिए। क्या क्या निर्धारण तत्व थे, ये बताना है। 26वां क्वेश्चन, वनों की कटाई पर पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है। इसके अथवा में है सहकारिता आंदोलन की परिभाषा एवं उद्देश्य लिखिए। ये 26 के 26 क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। इसके आंसर ज़रूर देख लेना जाके। टेलीग्राम की लिंक मैं चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके एक बार उसे ज़रूर देख लेना।